हेलो गाइस, आज हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आज का जो पेपर है वो 2020 का है और इसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर का लेवल इस पेपर में मॉडरेट टू ईजी हम कह सकते हैं। सो लेट्स शुरू करते हैं। 13 से हम स्टार्ट करते हैं। जो ईजी क्वेश्चंस पहले हम उनको देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था कि 15% ऑफ ए इज़ डबल ऑफ 30% ऑफ ए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आप कुछ इस तरह से करेंगे कि 15% ऑफ ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 15% ऑफ ए इक्वल्स टू डबल ऑफ 30% ऑफ बी। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गई। उसके बाद आप इसको कट करते हैं तो 15 से 2 जाएगा तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4b। इसका मतलब ए इस टू बी का रेशियो हो जाएगा 4:1। सो डी हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद 114 वाला क्वेश्चन लेंदी है, इसको हम लेट करेंगे, बाद में करेंगे। फिर 115 वाला क्वेश्चन करते हैं कि द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज़ 12 और एवरेज एज गर्ल्स की दी हुई है। तो लेट सपोज नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो x हैं, उनकी एवरेज है 12 और गर्ल्स की जो एवरेज एज है वो 11 है और उनको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बनती है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसमें एक और हिंट क्या दी है कि देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज़ इन द क्लास। इसका मतलब ये है कि अगर गर्ल्स 10 है, अगर बॉयज़ 10 हैं तो जो गर्ल्स होंगी वो 15 होंगी, क्योंकि अगर हम 10 का 50% निकालेंगे तो 5 होगा, 5 इसमें ऐड करेंगे तो 15। इसका मतलब अगर हम इनका रेशियो निकालें, ठीक है, अगर इनका हम रेशियो निकालें या हम डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, पर सबसे ईजी इसका अगर निकालते हैं तो ये आता है 2:3 में। तो अगर हम देखें कि अगर बॉयज़ 3 हैं, अगर बॉयज़ 2 हैं तो इसका 50% जो होगा वो 3 होगा, तो गर्ल्स 3 हैं और बॉयज़ 2 होंगे। अगर हम इक्वेशन यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा अपना 2 × 12 + 11 × 3। इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 57/। ठीक है, 57। ओवरऑल कितने हैं 5। एवरेज निकालने के लिए हमको जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करना होता है। तो 57 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.4 और यही शायद ये हमारा ऑप्शन में दिया है 11.4, ये हमारा आंसर था। ठीक है, 116 को हम बाद में करेंगे। उसके बाद 117 क्वेश्चन उसमें पूछा था द नंबर ऑफ वेज बाय विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस आर। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ईजी था कि 6 डिस्टिंक्ट बॉल है, तो लेट सपोज कि ये 6 बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6 और 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ़ वेज निकालना है कि किस तरह से हम ये बॉल को इन बॉक्सेस में रख सकते हैं। तो लेट सपोज़ कि पहली बॉल ली हमने, पहली बॉल को हम इसमें भी रख सकते हैं, 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 इसमें भी रख सकते हैं। तो पहली बॉल रखने के कितने तरीके हुए 5। ऐसे ही दूसरी बॉल को लिया तो उसका भी एक तरीका, ये इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो कितने हो गए 5 तरीके। इसी तरह इसी को भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे, इस तरह के, तो कितने हो जाएंगे 5 हमारे कितनी बार 6 बार। सो आंसर जो हो जाएगा बना 5⁶। इसका मतलब आंसर हमारा है 15625। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस बाय 20%, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इट्स लेंथ। ठीक है, सो इसमें पूछा गया कि एक पाइप है। ठीक है, एक पाइप है, उसको उसकी जो लेंथ है, लेट सपोज ये एक अपना पाइप है, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सो उसकी शेप ये, ठीक है, मान लो उसकी शेप पहले उसकी लेंथ थी 16 मीटर। अब उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी जो रेडियस है वो कम हो जाती है और उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उसको स्ट्रेच किया है और रेडियस डिक्रीज़ होता है। सो पूछा गया है कि कितना % उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका एल पता है, हमें रेडियस नहीं पता है और हमें ये पता है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि आप वॉल्यूम तो इसका सेम ही है। सो इसको करने का तरीका ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी आते हैं तो आपको करना है कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको इक्वल कर दें। जैसे कि वॉल्यूम 1 = वॉल्यूम 2, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, और इसका हो जाएगा πr1 हम मान लेते हैं, सॉरी πr² h और πr² h1। ठीक है,
अब पाई की वैल्यू तो पाई से पाई कैंसिल हो जाती है, आर स्क्वायर जो था उसको हम आर ही मान रहे हैं, बट उन्होंने बोला कि आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो लेट सपोज कि ये आर स्क्वायर है और एच की वैल्यू हमारी रही 6। आर स्क्वायर क्या बोल रहे हैं, 20% रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब कि आर की अगर इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 80 अपॉन, अगर वो 100 है तो 100 में से अगर 20 जाते हैं तो कितना हो बचता है 80। सो अगर आप परसेंटेज, आपको बेसिक नॉलेज है कि 20% रिडक्शन होगा तो उसको हम 80/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 80/100 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू H1 हमें निकालना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर 6 इक्वल्स टू, इसको हम सोल्व करते हैं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4/5। 4/5 का स्क्वायर कितना होता है 16/25 आर स्क्वायर, और H1 हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। H1 की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी, इसको आप कैंसिल आउट करते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाती है, ये 3 से जाएगा और ये 4 से जाता है। ठीक है, तो 75/8, ठीक है, ये आपकी H1 की वैल्यू हो जाएगी। और पहले की हमारी जो वैल्यू है 6 की, मतलब फर्स्ट जो वॉल्यूम था उसमें वो हमारी हाइट, उसकी लेंथ की जो वॉल्यूम थी वो थी 6। सो इसका हमें परसेंटेज निकालना है। सो अगर आप 75/8 जो अभी आया उसमें से माइनस करेंगे 6, ठीक है, अपॉन 6 इंटू 100, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। इसको आप सोल्व आउट करोगे, सो इसको आप सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 56.25। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा इसका 56.25। तो क्वेश्चन सिस्टम ट्रिकी नहीं था, बस आपको वॉल्यूम्स को कंपेयर करना था और इसकी हमें हाइट पता थी, इसकी हाइट हमें निकालना है, लेंथ हमें निकालना है, फिर जो भी डिफरेंस आया उसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन इस तरीके से ही हो जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन था कि द अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z आर नंबर फ्रॉम 0 to 9 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ A J। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि A की वैल्यू लेट सपोज 0 है, सो B की वैल्यू 1 होगी, C की वैल्यू 2 होगी। सो आप अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, जैसे कि A की वैल्यू कितनी होगी 0, G की वैल्यू कितनी हो गई, G की वैल्यू अगर आप देखोगे तो D की वैल्यू 3, ABC, ठीक है, E की वैल्यू जाएगी 4, F की वैल्यू जाएगी 5, G की वैल्यू जाएगी 6, और I की वैल्यू जाएगी 7, और J की वैल्यू जाएगी, सॉरी, ठीक है, इसकी वैल्यू जाएगी अपनी 8। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आएगा H, I और J। ठीक है, सो ये 9, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना था। A 0 है, G की वैल्यू आपकी 6 है, और J की वैल्यू आपकी 9 है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको ऐड करना था, तो E की वैल्यू आप पुट करेंगे, E की वैल्यू 4 है। उसके बाद D की वैल्यू आपकी 3 है, और B की वैल्यू आपकी अगेन 2 है, सॉरी 1। उसके बाद इसको माइनस करना है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। माइनस क्या करना है, C E J, C क्या है अपना 2, और E है अपना 4, और J है अपना 9, ओके, सॉरी G है अपना 6। सो जब इसको आप सोल्व करोगे ना, सो इसको आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 0 में से माइनस आपका 6 जाता है, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका अगेन 0, और ये हो जाएगा 500। 500 में से आप 246 माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये जाएगा आपका 254। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू का क्या है C, तो C आपका क्या है ऑप्शन A, सिंपल। बाकी आप देख लो, 5 आपका F है, और E आपका जो है वो है 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं 1 to 1। सो द साउथ ईस्ट, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इज़ कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। सो क्वेश्चन का कहना ये है कि लेट सपोज ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है और ये साउथ है।
तो बोल ये रहे हैं कि अगर इफ़ साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट यहाँ पर होती है। तो साउथ ईस्ट को बोल रहे हैं कि अगर साउथ ईस्ट ईस्ट होता, साउथ ईस्ट जो कि यहाँ पे है वो ईस्ट होता, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ये इसको अगर हम वेस्ट बोलते हैं, और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कहाँ पे, यहाँ पर, साउथ वेस्ट को अगर हम साउथ बोलते हैं, तो पूछा गया कि व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। तो नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ये। सो नॉर्थ को हम क्या कहेंगे। सो आप जो भी देखो कि जो चीज़ बोली गई है उसको हमने 45 डिग्री घुमाया है, ठीक है। सो वो पूछ रहे हैं कि जो पूछा गया उसको 45 डिग्री घुमाना है। सो पूछा गया कि व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। सो नॉर्थ की क्या कहलाएगा, ऑब्वियस बात है, इसको 45 डिग्री घुमा दो तो वो कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये करना था क्वेश्चन। उसके बाद 122 कि इफ़ डे बिफोर सैटरडे वॉज ट्यूसडे देन व्हेन विल सैटरडे बी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था कि लेट सपोज आज मान लो इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूसडे। सो मान लो आज थर्सडे है, सो डे बिफोर यस्टरडे, तो इसका मतलब इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूसडे, सो इसका मतलब कि अगर आज थर्सडे है तो कल होगा अपना, कल था वेडनेसडे और डे बिफोर यस्टरडे था अपना ट्यूसडे, ठीक है। इसका मतलब आज थर्सडे है, ठीक है। एंड व्हेन विल सैटरडे बी, ऑब्वियस बात है, उसके बाद फ्राइडे होगा, मतलब कल फ्राइडे और सैटरडे। सो आफ्टर डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी सैटरडे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो मुझे अभी तक बना नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन मुझे बना नहीं अभी। उसके बाद इन ए ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 प्ले क्रिकेट 54 3। देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं कि भाई 100 लोग हैं, आधे लोग ये करते हैं, आधे लोग वो करते हैं और आधे लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, जैसे कि यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनता है कि भाई 100 लोग हैं, 30 लोग ये 30 लोग ये गेम खेलते हैं, 30 लोग 40 लोग मान लो ये गेम खेलते हैं और 20 लोग ये गेम खेलते हैं, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तरीका होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो भी नंबर दिए होते हैं, ठीक है, जो भी नंबर दिए होते हैं ये जो बॉक्से में दिए होंगे उनको आपको ऐड करना है, और जो नंबर आपका कॉमन होता है उसको माइनस करना होता है। सो लेट सपोज अगर 64 है, 64 प्ले क्रिकेट, 53 चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, तो 64 + 53 को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 117। एंड 20 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो जो भी बोथ वाला जो टर्म्स होता है, मतलब दोनों ही खेलते हैं, तो उसको आप 20 उसमें से माइनस कर दो, तो आंसर क्या बचा आपका 97। इसका मतलब जो 3% बच्चे हैं, 3% 3 बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है। अगर ये 100 हो जाता इसका मतलब कि सब कुछ ना कुछ तो खेलते ही हैं, बट 97 आया, इसका मतलब 3% 3 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता। उसके बाद 125 क्वेश्चन को करें तो 2 ईयर एगो द एज ऑफ ए वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ बी। तो पूछा यह गया है कि 3 ईयर्स एगो इफ़ बी इज़ करंटली 9 ईयर्स ओल्ड, सो बी को लेट सपोज कि 9 ईयर ओल्ड है आज की तारीख में। इसका मतलब ये है कि 3 साल पहले बी कितना होगा भाई, ऑब्वियस बात है 2 साल पहले वो होगा 7 साल का, तो ए कितने साल का होगा, ए होगा हमारा, बोला गया कि 2 ईयर एगो एज ऑफ ए वॉज 3 टाइम्स, इसका मतलब ए होगा हमारा 21 साल का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेजेंट की बात करें तो ए प्रेजेंट में अभी 23 साल का है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि पूछा गया कि हाउ मेनी ईयर्स देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ ए विल बी द डबल ऑफ द एज ऑफ बी। सो पूछा है कि अभी जो प्रेजेंट एज है उसके बाद कितने साल बाद जो कि ये जो बी है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, बी डबल हो जाएगा, मतलब ए विल बी द डबल ऑफ द एज ऑफ बी, मतलब जो ए की एज है वो डबल होगी बी से। तो कब होगी, तो आप वैल्यू पुट करके रख सकते देख सकते हैं। हमेशा याद रखना जब आपको वैल्यू पुट करना है तो आप नीचे से स्टार्ट करना। मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि जो वैल्यू पुट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नीचे ही वैल्यूज़ होती है मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पर आप रख कर देख लीजिए कि आपने अगर यहाँ पे 5 डाला तो 9 में 5 साल आप जो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 23 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लो क्वेश्चन यहीं पे हो गया, आपको बाकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर 4 को आप रख कर देखो, 4 अगर रखते तो यहाँ पे कितना हो जाता, 13 होता, और यहाँ पर 4 रखते तो 26 होता, सॉरी 27 होता ना। तो ये इसका डबल नहीं है, तो आंसर आपको देखने चेक करने की ज़रूरत ही नहीं अगर आपका 5 का डी हो जाता है तो, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है।
कौन से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बच गया है। सो ये क्वेश्चन था कि इन एन एग्जाम हॉल ए कैंडिडेट attempt 20 questions and score 72 marks. If 5 marks are awarded for each correct answer and 2 marks are deducted for each wrong answer, then how many questions are answered correctly by him. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, इसके दो तरीके होते हैं करने के। या तो आप वैल्यू पुट ऑन करके कर सकते हैं। वैल्यू कैसे पुट ऑन करके, कि मान लो हम नीचे से जाते हैं 15 क्वेश्चन। सो बोला है कि अगर 15 क्वेश्चन हम करते हैं तो 15 क्वेश्चन के हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, 5। तो मतलब हमें टोटल मार्क्स हो जाते हैं 75। वो बोल रहे हैं कि 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो टोटल 20 थे, अब बचे 5। तो मतलब 5 × 2 आप करोगे तो 10। ओवरऑल कितने बचे, 65 नंबर। बट हमारे तो 72 हो रहे हैं, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ये वाला देखते हैं कि 16 क्वेश्चन को आप सही करते हो तो 16 × 5 मतलब आपको एक क्वेश्चन के 5 मिलेंगे, तो टोटल आपको कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 80। और 4 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, तो 4 के अगर आप 2 मार्क्स जाते हैं तो ओवरऑल हो जाएंगे आपके 8। तो 80 में से 8 गए तो 72, सिंपल। तो 72 ये आपको पूछा गया था, तो ये आप सही हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे बाय यूजिंग ऑप्शन। ठीक है, तो कॉमन उससे करते, बेसिक उससे कि लेट सपोज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, इफ़ 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मान लो x है, x नंबर के आपने करेक्ट क्वेश्चंस किए और सब में आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से माइनस होगा कौन से क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं। तो मान लो आपने y नंबर आप क्वेश्चन गलत किए हैं, सबको आपको 2 नंबर, एक गलत क्वेश्चन के 2 नंबर कट रहे हैं। ओवरऑल आपके कितने हो रहे हैं, 72। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब 2 क्वेश्चन वेरिएबल है, तो एक और इक्वेशन चाहिएगी। तो इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी, हमें ये पता है कि x + y = कितना होता है, x + y = है, हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। ठीक है, 20 हैं, तो इसको आप वैल्यू पुट करके रख लो। तो y की वैल्यू अगर आप डालते हो, इसमें करेक्टली पूछा है तो आप डायरेक्ट y की वैल्यू आप डाल सकते हो। x की वैल्यू निकालना है। सो y को x की वैल्यू क्या जाएगी, 20 - y। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, y = 20 - x। सो x की वैल्यू हो जाएगी 5x, और माइनस y की वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो ये जाएगा 20 - x × 2 = 72। जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सो 5x माइनस ये हो जाएगा हमारा 40, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा 4x = 72। ठीक है, सो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे कुछ गलती हुई है यहाँ पर, आपका आंसर को सोल्व करेंगे ना तो आपका आंसर 16 आ जाएगा इसमें। ठीक है, एक बार इक्वेशन को देख लेते हैं, आना चाहिए 16। 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस x हैं, 5x माइनस y2 = 72। ठीक है, टोटल स्कोर हमारा 72 हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस x + y = 20 है, y = क्या जाएगा 20 - x। सो वैल्यू रखेंगे 5x माइनस y की वैल्यू हमने रखी 20 - x × 2 = 72। सो ये हो जाएगा 5x माइनस 40 प्लस, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और इसको आप देखोगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा 7x = इसको ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 1 12। तो x की वैल्यू अगर हम काटेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 16। ठीक है, 7x = हो रहा है 1 1 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बाकी वीडियो में आपको थोड़ा स्पेस और चाहिएगा। ठीक है, सो उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आप कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।